जैसे एक बात कही जाती है कि आप जीवन में जो करोगे, जैसा करोगे, ठीक वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। अब वो परिणाम आपको जल्दी भी मिल सकता है और जो परिणाम है वह आपको देर से भी मिल सकता है, क्योंकि कुछ परिणाम होते हैं जो आपको तुरंत मिलते हैं। जैसे कि अगर आप किसी वायर जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी होकर गुजर रही हो, अगर आप उस तार को छू लें तो वह करंट आपको तुरंत लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप उस तार को छुएं और कहीं 2 महीने के बाद में आपको एक बिजली का झटका महसूस हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे खेत में बोया गया बीज, अगर आप तत्काल में इस बात पर भरोसा करें कि हमें तो परिणाम तुरंत मिलना चाहिए, रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल असंभव जैसा है। क्योंकि बीज जो आपने मिट्टी में बोया है उसको तना बनने में, वृक्ष बनने में कुछ वक्त लगेगा और फिर उस पर फल आएगा। तो एक कहावत है कि जो जैसा करेगा ठीक वैसा ही भरेगा, और इस बात में पूरी सच्चाई है। हम जैसा करते हैं ठीक वैसा ही हमें मिलता भी है। एक पिता और एक पुत्र, दोनों एक पहाड़ी इलाके में रहते थे, और पहाड़ी इलाका ऐसा था कि उसका जो पथ था वो बहुत पथरीला पथ था। पिता की आदत थी कि उस रास्ते से अक्सर वह गुजरा करता था, आता रहता था, जाता रहता था। एक दिन अचानक उसके पुत्र ने भी जिद की कि उसे भी उसके साथ में चलना है। तो उस पिता ने अपने पुत्र को भी साथ में ले लिया। पिता आगे आगे जा रहा था, क्योंकि पिता उस रास्ते से बहुत बार गुजर चुका था, इसलिए पिता इस बात को लेकर बिल्कुल अभ्यस्त था कि इस रास्ते पर पड़ने वाले हर तरीके के पत्थरों को, खड्डों को ठीक तरीके से या भली भांति तरीके से वह जानता था। लेकिन जो पुत्र था वो उस रास्ते से बिल्कुल अनभिज्ञ था। जब वे पर्वतों के बीच से होता हुआ उस रास्ते से अपने पिता के पीछे पीछे गुजर रहा था, तो चूंकि जो पुत्र था वह अपने दिवा स्वप्न में खोया हुआ था, कुछ सोच रहा था, कुछ विचार थे जो उसके दिमाग में चल रहे थे। अब विचार जो उसके दिमाग में चल रहे थे, इसके कारण उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो हट गई रास्ते से। और रास्ते से जब वह गुजर रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। लड़का उस पत्थर से टकराया, और जो बच्चा उस पत्थर से टकराया उसको ठेस लगी और वह गिर गया। और जब वह गिरा तो उसके मुंह से बहुत तेज एक आवाज निकली, रोने की और चिल्लाने की आवाज। पर्वतों की वादियों में जाकर उन पर्वतों से टकराई और उससे एक ईगो क्रिएट हुआ। वह ईगो, वह जो प्रतिध्वनि थी, वह लड़के के कानों से आकर टकराई और उसको ठीक वैसी ही दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। लड़का डर गया, वो भयभीत हो गया। किन पहाड़ियों में उसके पिता के अलावा और तीसरा कौन शख्स है जो उसे इस तरीके से चिढ़ा रहा है, डरा रहा है? लड़के के मुंह से फिर से आवाज आई, फिर वैसी ही प्रतिध्वनि एक मिली। लड़का फिर से डर गया। तब तक पिता दौड़कर उसके नजदीक पहुंचा। उसके पिता ने कहा, उस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि देखो पिताजी, कौन है एक वादियों में हमारे और आपके अलावा तीसरा प्राणी जो मुझे चिढ़ाने की बात कह रहा है? पिता चूंकि अपने जीवन के अनुभवों से भरा हुआ था, उसने एक तेज की आवाज लगाई और जोर से बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं।
पर्वतों से भी एक ऐसी प्रतिध्वनि निकल कर आई कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा खुश और रास्ते पर अपने पिता के साथ आगे बढ़े। हम जीवन में जैसा करेंगे ठीक वैसा ही परिणाम, ठीक वैसा ही फल जीवन में हमें मिलेगा। इस संबंध में जैसे कबीर साहब ने एक बात कही, कबीर साहब ने कहा कि बकरी पत्ते खात है ताकि काढ़ी जावे खा, और जे बकरी को खात है उनकी कौन हवा। मतलब एक बकरी जो अपने जीवन के निर्वहन के लिए पत्तियों को खाती है, घास को खाती है, इंसान उसकी खाल काट लेता है, उसकी खाल निकाल लेता है, और इतने से भी जब इंसान को सुकून नहीं मिलता है तो उसकी खाल को पानी में डालता है, फिर उसको सुखाता है, और सुखाने के उपरांत में उसको ढोलक के ऊपर मढ़कर और उसे बीच बाजार में हो जाता है। सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि एक बकरी जिसने पत्ती खाई है, इसका सिर्फ इतना ही दोष है कि इसने अपने जीवन के निर्वहन के लिए पत्तियां खाई हैं। इंसान ने उसकी खाल काट ली है और बाजार में धूल पीटता है। इतनी दुर्दशा होती है बकरी की। लेकिन उन इंसानों का क्या जो बकरी को ही खा जाते हैं, और बकरी का कोई अपराध भी नहीं है। बकरी के पास खाने के लिए तो अन्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, जबकि इंसानों के पास में तो और पदार्थ उपलब्ध है खाने के लिए, उनसे अपने जीवन का निर्वहन अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो जो इंसान बकरियों को खाते हैं, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे इंसानों के साथ में क्या होता होगा। तो ये बात ठीक ही है कि जो जश कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है, जो जैसा करेगा वह ठीक वैसा ही भरेगा भी, और जो जैसा करेगा उसके जीवन में ठीक वैसा ही परिणाम मिलेगा भी। आप अच्छा करें, आपके जीवन में अच्छा होगा, भले ही कुछ समय के बाद हो, लेकिन अच्छा होगा। और आप यदि किसी के साथ बुरा करते हैं, धारणाओं के साथ में, बुरे विचार के साथ में, तो आपके साथ भी बुरा ही